एक्चुअली ये जो ईडीएस बिल है, जो उन्होंने ईडीएस बिल इमरजेंसी के दौरान पास करवा दिया राज्यसभा में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री भी हम प्रॉपर जो रिस्पांस नहीं दिया, डिफेंस सेक्रेटरी का जो आश्वासन है, अपना फेडरेशन का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए कि बीएसएनएल के जैसे हो जाएगा। अभी बीएसएनएल का भी बिल्कुल खत्म कर दिया, प्राइवेट कर दिया। Coco model. Corporatization of party and practice. हाल ही में मरकजी हुकूमत की जानिब से राज्यसभा में EDSO एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल 2021 पास कर दिया गया है। इस सिलसिले में बेंगलुरु की आर्मी बेस वर्कशॉप एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज मुनक़िद किया गया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की गई कि ये जो बिल पास हुआ है ना ही डिबेट किया गया और ना ही किसी किस्म का कंसल्टेशन किया गया। इस सिलसिले में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की जानिब से एहतजाज मुनक़िद किया गया है। BPMS के ज़िम्मेदारान हमारे साथ हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए। ये EDSO को आपने ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है, ये क्यों ड्रैकोनियन है? एक्चुअली ये जो EDSO बिल है, EDSO बिल करने के पहले हम जो स्ट्राइक नोटिस किया था, ये जो कॉरपोरेशन करने का जो आंदोलन करने के लिए, इसको रोकने के लिए, मगर जो स्ट्राइक नोटिस देने के पहले ही, एक दिन पहले ही जो उन्होंने EDSO बिल इमरजेंसी के दौरान भी पास करवा दिया, तो इसी कारण हम स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। अगर स्ट्राइक किया तो भी हम लोगों के ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेके अपना सर्विस में खतरा में पहुंच सकते हैं। जो इसी कारण से इन लोग 800 बिल उन लोग पास करवा दिया राज्यसभा में। डिफेंस के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं उनके मुताबिक है ये कानून ड्रैकोनियन नहीं है, ये हित में है कार्मिकों के, ऐसा हुकूमत का कहना है। एक्चुअली ये तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ये पहुंचा है, मगर अब तक दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन, दैट बिल इज पेंडिंग विद ILO में है। मगर जो आंदोलन करना और जो हमारा जो राइट्स है, मगर जो आंदोलन करने के पहले क्यों करते हैं करके दे हैव नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद दी ऑफिशियल साइड। जो डिफेंस मिनिस्ट्री भी हम प्रॉपर जो रिस्पांस नहीं दिया, डिफेंस सेक्रेटरी का जो आश्वासन है, अपना फेडरेशन का कोई विश्वास नहीं है। सर, ये जो बीजेपी सरकार का मरकज़ में जो डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में, खासकर ये EDSO के बारे में, निर्मला सीतारामन जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, यानी आप लोग हैं, जो कार्मिक हैं, इनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे। फिर भी आप ज़िद करके ये धिक्कार दिवस मना रहे हैं, क्यों? नहीं, एक्चुअली जो निर्मला सीतारामन जी ने बताया, वो सिर्फ फाइनेंस के सेक्शन गए। एक प्राइवेट कॉरपोरेशन बनने के पहले एम्पावर ग्रुप ऑफ कमिटी मिनिस्टर ने बनाया, उसी मिनिस्टर का व्यूज़ तो लेना ना, वो व्यूज़ ने उन्होंने नहीं लिया। बगैर उनका व्यूज़ लेके ये कॉरपोरेशन करने के लिए और स्टेशन वर्कशॉप बंद करवा दिया, मिलिट्री फॉर्म बंद करवा दिया, अभी बंद करने के लिए बेस वर्कशॉप को सोच रहे हैं। इसको ये तो ऐसी जो करने के समय हम कौन सा मिनिस्टर को हम यकीन कर सकते हैं, उनका जो वादा को हम भरोसा कर सकते हैं। सर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो क़ियादत में हुकूमत चल रही है, उसमें सिर्फ डिफेंस ही नहीं और भी कई सारे प्राइवेटाइजेशन के कानून आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन से जो अकाउंटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी। तो फिर आपको क्यों ख़तरा महसूस हो रहा है? अच्छा, मगर जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने जो बताया, अपना देश के भलाई के लिए ये काम करते हैं करके, बट जो हमारा सर्विस कंडीशन के बारे में क्या सोचा है? हमारा जो अपॉइंटमेंट है CCS का रूल का प्रकार अपॉइंटमेंट हुआ, वो अपॉइंटमेंट जो करने ऑर्डर इशू करते समय उन्होंने ये नहीं कहा आपको तो कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय बन जाएगा, आप तो कंपनी एक्ट में बन जाएगा करके नहीं बोला है। टिल द एनरोलमेंट का टाइम से लेके रिटायरमेंट तक हम तो गवर्नमेंट सरकारी बन के हम रिटायरमेंट होंगे करके उसका मतलब है। बट अपना सर्विस का कंडीशन क्या है? उनका जो नया जो न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग अराउंड 76,000 एम्प्लॉयज़ का जो न्यू पेंशन स्कीम बनाया, उनका क्या होगा, उनका जो जिंदगी क्या होगा, ये भी हम सोच रहे हैं ना। तो इस सिलसिले में आज आपने धिक्कार दिवस मनाया है बेंगलोर में।
हुकूमत से आप क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या डिमांड कर रहे हैं ईडीएसओ बिल को लेकर? वी आर इंटरेस्टेड ओनली अबाउट अपना एम्प्लॉयज़ का सर्विस के बारे में, एम्प्लॉयज़ का भविष्य के बारे में चिंता है। ईडीएस नहीं ईडीएस को वापस लेना, जो इसलिए सारा देश में हम करते हैं, सारा जो देश में कितना फैक्ट्रीज का उसके बारे में हम सोच रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को जो पेंशनरी बेनिफिट के बारे में चिंता है, जो हाथ जाते समय उनका जो अभी इतना साल तक सर्विस 30 साल सर्विस किया, अभी 2 साल के अंदर डेपुटेशन में जाएगा, उसके बाद में कॉर्पोरेशन बन जाएगा, फिर आईसी उसका जस्ट लाइक बीएसएनएल के जैसे हो जाएगा। अभी बीएसएनएल का भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अभी इसी प्रकार से ये अपना डिफेंस सही नहीं है, ये प्राइवेट बिल्कुल सही नहीं, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, दैट वी आर टोटली अपोजिंग इन एंटर द इंडिया। हम बात कर रहे थे तिरु कुमार, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीपीएमएस भारत प्रतिरक्षा मजदूर संघ के। उनका कहना है कि मोदी की हुकूमत के तहत जो राज्यसभा में बिल पास किया गया है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, ये एम्प्लॉइज़ के हक़ में, मज़दूरों के हक़ में नहीं है, लिहाजा इसे वापस लिया जाए। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।